वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों नमस्कार। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 जो कि परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, उसके लिए सामान्य ज्ञान के जो है प्रैक्टिस सेट 9 को लेकर उपस्थित हैं। तो इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रणाली के विकास में काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ए भाषा का उद्भव, बी गुफा चित्रकारी, सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मौखिक, डी मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, ई दूरसंचार प्रणाली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको देखिए। ए है ए बी सी ई डी, बी है बी ई डी सी ए, डी है सी है डी सी डी ई ए बी, और डी है बी ए सी डी ई। इसमें चारों में से देखिए कौन सा है। इसमें डी सही है। बी है पहले गुफा चित्रकारी, फिर इसके बाद ए है भाषा का उद्भव, फिर इसके बाद सी है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मौखिक, फिर इसके बाद डी है मुद्रण प्रौद्योगिकी की उद्भव, फिर इसके बाद ई है दूरसंचार प्रणाली। इस आधार पर जो इसका डी हुआ। अगला देखते हैं, परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है। ए सिस्टम एकीकरण, बी सामयिक विघटन, सी मनोवैज्ञानिक विघटन, और डी स्थानिक एकीकरण। तो इसमें से देखिए कौन सा है चारों में से। इसमें जो है ए है, इसमें सिस्टम एकीकरण हो रहा है। अगला देखते हैं, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। ए शिक्षक व्यवहार, जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है, बी अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, सी अधिगम कर्ता व्यवहार, जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं, और डी है विषय वस्तु, जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो इसमें देखिए कौन सा है, अनुमान लगाइए कुछ। इसमें बी सही है, अधिगम परिवेश और शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है। ए है IIAS, बी है ICSSR, सी है ICPR, और डी है ICHR। तो इन चारों में से देखते हैं कौन सा है। इसमें जो है ये है ICSSR। तो ICSSR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, और इम्प्रेस है IMPRESS। इसका फुल फॉर्म इम्प्रेस का इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट हैं, जिसमें एक अपने आप ही प्रतिदिन अपनी मेल पाता है, बी एक को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, सी एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, और डी है किसी को किसी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पांचवा है। इसमें देखते हैं पांचवें कौन सा है। इसमें सी सही है, एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ब्लैक बोर्ड, सी छाया क्षेपित्र एपिडाइस्कोप, और डी है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें देखते हैं 6 में कौन सा है। 6 का बी सही है, ब्लैक बोर्ड। अगला देखते हैं,
इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? ए प्रचालक पद्धति, बी कंपाइलर, सी ब्राउज़र, डी आईपी पता एड्रेस। तो इसमें देखते हैं कौन सा सातवां का जो है ब्राउज़र, सी सही है। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए पास्कल, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी जावा और डी सी प्लस प्लस। तो 8वां का देखते हैं कौन सा है। देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हाक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? ए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, बी एयरफील्ड कैनन, सी लेजर वेपन, डी स्पाइस बम। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। 9वें का ए सही है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं? ए प्लूटो के, बी शुक्र के, सी बृहस्पति के और डी बुध के। तो इन चारों में से अंदाज लगाइए, देखिए कौन सा है। इसमें 10 का ए सही है, प्लूटो के चंद्रमा है। अगला देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक पठार, सी कच्छ और डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें इन चारों में से कौन सा है। इसमें बी है, कर्नाटक पठार जो उच्च भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। अगला देखते हैं, बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए थांगता, बी मलखंभ, सी गटका और डी कलारीपयट्टू। 12वां देखते हैं, तो इसमें से कौन सा है? एक कलारीपयट्टू, डी जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सी यह एक बंद तंत्र होता है और डी यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो 13 में से देखते हैं 13वां में कौन सा है। इसमें सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ए नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सी CFC द्वारा और डी जलवाष्प द्वारा। तो 14वां क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें बी सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए प्रथम विश्व जलवायु शिखर, ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 और डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये 15वां देखते हैं, 15 में से कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें डी है, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी ABC सही है और डी नहीं। अगला देखते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ए हाइड्रोकार्बन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ओजोन और डी मीथेन। तो 16वां देखते हैं, 16वें में बी सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 17वां देखते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ए केवल उच्च न्यायालयों को, बी केवल उच्चतम न्यायालय को, सी उच्चतम न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को, डी जनपद न्यायालय को। तो 17वां का देखते हैं, 17वां का कौन सा है? इसमें देखिए, इसमें सी सही है, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को ये अभिलेख न्यायालय का माना जाता है। अगला देखते हैं, ये कूट है, मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, याचिका समिति, स्टैंडिंग समिति
स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, कार्यकारी समिति। इसको जो है ये चारों को मिलाना है, ये चारों यहाँ पर उत्तर हैं। तो इसमें देखते हैं 18वां का कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 18वां का सी है, यानी 1 का 3 लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, बी का 4 याचिका समिति, कार्यकारी समिति, सी का 1 स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति, और वित्तीय विभागीय समिति, विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समिति। अगला देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ए विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी द्वितीय वाचन में, सी प्रतिवेदन स्तर पर, और डी तृतीय वाचन में। तो इसमें देखते हैं 19वां का, ये द्वितीय वाचन में जो है किसी विधेयक पर पूरा ज़बरदस्त बहस होती है इस पर। अगला देखते हैं, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी केवल राज्य विधानसभाओं में, और डी संसद के किसी भी सदन में। 20वां है, तो 20वें का देखिए कौन सा है। इसमें डी सही, संसद के किसी एक सदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिकता एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम्म पिटक, और डी सूक्त पिटक। 21वां है, तो 21वां में देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, सूक्त पिटक। 22वां देखते हैं, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, और डी महात्मा गांधी। तो देखिए इसमें चारों में से कौन सही है। 22वां क्वेश्चन, इसमें तिलक ने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगला देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 23वां देखते हैं, 23वां में इसमें ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। अगला देखते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, बी M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, सी शौकत अली, और डी CR दास यानी चित्तरंजन दास। तो 24वां का देखते हैं, 24वां इसमें M.K. गांधी यानी गांधी जी ने लिखा है। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, और डी भगत सिंह द्वारा। तो देखते हैं 25वां क्वेश्चन, 25वां इसमें चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए 1905 में, बी 1912, सी 1936, और डी 1946। तो 26वां देखते हैं इसमें, तो 26वां जो सी सही 1936 में मिला है। अगला देखते हैं, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं। ए राजेंद्र पचौरी, बी हिमांशु खरे, सी चांदमल कुमावत, और डी विजय जाली। 27वां है, तो 27वां कौन है इसमें, चांदमल कुमावत है। 28वां देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ए उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, बी सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, और डी
फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना 28वां है। 28वां में इसमें जो है ये सी सही है। इसमें साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है, बाकी ए, बी और डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? ए 21 जनवरी 2021, बी 20 जनवरी 2021, सी 24 जनवरी 2021 और डी 18 जनवरी 2021। तो इसमें देखिए, इसमें ए सही है, 21 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन है 21, अगला और लास्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? ए रीवा गांगुली, बी मधु सिंह, सी राजीव भट्ट और डी जयंत एन खोबरागड़े। तो इसमें जयंत एन खोबरागड़े हैं। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।